बड़कल विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां पर आप देखें कि सभी युवा हैं। बड़कल विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास कार्य हुए हैं ये हम जानने के लिए आज पहुंचे हैं। तमाम युवा साथी हैं और इसमें कांग्रेस की भी हैं और बीजेपी की हैं और अन्य पार्टी के भी हैं। सभी लोगों से जानेंगे कि आखिर अब की बार जनता क्या चाहती है। विधानसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, 5 तारीख को वोटिंग होनी है, क्या चाहते हैं अब की बार? बदलाव चाहते हैं जी, डेफिनेटली, क्योंकि एक तो विकास के लिए बदलाव चाहते हैं, दूसरा लोगों की सोच के लिए बदलाव चाहते हैं, ताकि लोगों की सोच में बदलाव आए कि जाति धर्म को छोड़ के विकास के लिए भी वोट दें। तो यही लोगों की उम्मीद है कि इस बार बदलाव लाएंगे। बदलाव क्यों? बीजेपी सरकार रही है, बीजेपी सरकार ने काफी काम किए हैं। काफी काम शायद हमारे बड़कल विधानसभा में तो हमने नहीं देखे, फरीदाबाद में तो हमें देखने को मिले ही नहीं है। आप चाहे मेट्रो की बात ले लो, सफाई की बात ले लो, चाहे आप पेयजल की बात ले लो, ये पूरा एसडीएम नगर है, ये पूरा का पूरा ये लगा लीजिए पानी तो है ही नहीं, कहीं ढूंढने से भी नहीं है। आप गंदगी का लेवल देखेंगे तो शायद इतना गंदा कोई भी शहर नहीं होगा। विकास करा दिया, एसडीएम नगर का विकास कराया, पटेल चौक बनाया हुआ है, तमाम जो रोड बनाए हुए हैं, स्कूल पास कर दिया है। तो आप कौन सा स्कूल पास करा है हमें तो अब तक नहीं पता। सरकारी स्कूल था 5वीं तक। तो अब की बार मतलब क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? बदलाव हम नहीं चाह रहे, पूरी विधानसभा चाह रहे, पूरा हरियाणा बदलाव चाह रहा है। पूरा हरियाणा बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार बननी है और विकास के मुद्दों पे बननी। तो क्या आपको लग रहा है कि अगर कांग्रेस सरकार बनेगी तो जो विकास कार्य रुके हुए हैं मतलब वो बनेंगे? मुझे इसीलिए लगता है क्योंकि उसने पहले भी 10 साल के काम में अपने जो कार्यकाल था उसमें उसने काम करे हैं। चाहे वो आप मेट्रो का काम लगा लीजिए या रोड का काम लगा लीजिए, उन्होंने सारे काम करे। यूनिवर्सिटी देने का काम करा है, ये सही हॉस्पिटल देने का काम करा है, ये सारे काम उन्होंने तो करे। उन्होंने तो कुछ काम ही नहीं करा उसके बाद, है ना। आप देखिए मेट्रो वहां की वहीं आज कहीं नहीं गई। 10 साल पहले गडकरी जी, बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के, इनोवेशन करके गए एक फ्लाईओवर का। 10 साल लगते हैं, आधा भी नहीं बना है वो। क्या 10 साल लगेंगे? जो बच्चा सेकंड में तो आज 12th में आ गया, कॉलेज जाने लगा है, वो वोट देने लगा है, जिसको पहले खाने का नहीं पता था, लेकिन वो फ्लाईओवर नहीं बन रहे उनके। अगर कल के लिए कल एक हादसा हो गया उसमें, हाँ बिल्कुल, ओल्ड के अंडरपास में किसकी जिम्मेदारी है? जब ऑलरेडी आपका अलर्ट हो चुका है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, तो आपने क्या उसके लिए इंतजाम किया? कोई इंतजाम नहीं था, नहीं है ना। तो आप क्या चाहते हैं अब की बार? विजय प्रताप, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार, बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ युवा साथी हैं बड़कल विधानसभा क्षेत्र से। हम इस समय आपको दिखा रहे हैं हरियाणा विधानसभा दंगल 2024। प्रत्येक व्यक्ति की राय जानते हैं, क्योंकि ये जो जनता खड़ी है ये वो जनता है जो अपना नेता स्वयं चुनती है। नेता को हरा भी सकती है और जिता भी सकती है, परंतु यहाँ हम लोगों की राय जानने आए हैं कि वास्तव में अब की बार बदलाव होना चाहिए या जो मौजूदा सरकार रही है बीजेपी सरकार, क्योंकि बीजेपी सरकार ने यहाँ पर काफी विकास कार्य किए हैं, परंतु यहाँ के जो मौजूदा जो लोग हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं हुए। और भी कुछ लोग हैं उनसे बात सर, मैं एक चीज आपको डिस्टर्ब आपसे पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि बीजेपी सरकार ने विकास कार्य करे हैं, लेकिन वो कार्य है क्या? आप वो कार्य तो बताइए। आपने स्टेटमेंट दी कि बड़कल झील अभी तक नहीं बनाई किसी ने भी। बड़कल झील 10 साल में आज भी गटर के पानी से भरी जा रही है। आप जाएंगे ऊपर जाके वो फिल्टर करके पानी आ रहा है, वो फिल्टर करके नहीं आ रहा है। बड़कल झील में आप जहाँ ये परसौन मंदिर शायद आपको पता हो, उधर से जाएंगे तो सीवरेज के पानी से जाता दिखेगा, और जहाँ के पत्थर है ना वो भी बिल्कुल काले पड़ चुके हैं। ये आगे जाके आपकी जमीन को भी खराब करेंगे और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उसका एसडीएम नगर पे आएगा, क्योंकि सारा पानी वहां से पॉल्यूटेड होगा। कैंसर का कॉजेज वो बनेंगे और बीमारियों का कॉज वही बनेगा, है ना। ये तो आप 10 साल में एक बड़कल झील को दिखा के क्या साबित करना चाह रहे हैं? कुछ होगा ही नहीं उससे। आप गंदे पानी से उसे भर के बीमारी तो फैला रहे हो। आप हमारी आने वाली नस्ल को खराब कर रहे हो। बच्चों के लिए इतनी हमारी दिक्कतें हैं, बुजुर्ग के लिए बड़ी दिक्कतें हैं, इतने लोग मर गए उसमें। विकास थोड़ी है ये, विकास है आपकी युवा साथी उनसे बात करना चाहेंगे। सर आपसे बात करना चाहेंगे, आइए। तो देखिए बड़कल विधानसभा क्षेत्र में है और हम इस समय लोगों से डिबेट कर रहे हैं, चाहे कोई कांग्रेस का हो या बीजेपी हो, कोई भी हो। आप हमारे पास यहाँ आ सकते हैं, बता सकते हैं अपनी मन की बात कि अब की बार जनता क्या चाहती है, किसको बनाएगी अपनी सरकार और विधायक। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। सचिन। सचिन क्या चाहते हैं अब की बार? हम तो जी कांग्रेस सरकार विजय प्रताप जी को। ये कांग्रेस के बंदे तो नहीं है सारे? सब कांग्रेस। पूरी परेशान बंदे हैं, सब कांग्रेस के लिए। मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ये कांग्रेस के बंदे नहीं है, जो बीजेपी के सताए हुए बंदे हैं, जो 10 साल से विकास की उम्मीद लगाए बैठे थे, है ना, कि किसी को स्कूल मिलेगा, किसी को कॉलेज मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा, रोड मिलेगी, स्वच्छता मिलेगी। ये वो सताए हुए लोग हैं। भाई बीजेपी का है कोई इसमें? बड़कल विधानसभा में कोई आदमी बीजेपी का कार्यकर्ता क्या उम्मीदवार भी नहीं है कोई। तो देखिए ये भी सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं है, और ये बिल्कुल ओपन डिबेट है। अगर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता सुन रहा है तो वो यहाँ पर इन युवा साथियों से डिबेट कर सकता है, क्योंकि ये भी युवा साथी बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं अब की बार। और बदलाव होगा या नहीं होगा ये तो अभी आप तय करोगे सभी।
परंतु हमारे साथ हैं सचिन जी। सचिन जी, क्या चाहते हैं अब की बार कि हाँ, अब अगर सरकार बदले या ना बदले तो आप क्या चाहते हैं अब की बार? मैं तो जी बदलाव चाहता हूँ। बदलाव में क्या चाहते हैं अब की बार? बदलाव में आप एसडीएम नगर की हालत देख सकते हो। ये फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के नाम से जानी जाती है। स्मार्ट तो इसमें कुछ है ही नहीं। सीवरों के पानी बहते रहते हैं, पानी घरों में नहीं आता। फरीदाबाद का स्मार्ट सिटी नाम दिया हुआ। स्मार्ट सिटी नाम दिया, पर आप देखोगे तो कोई कहीं से कहीं कूड़ा पड़ा है, सीवरे खुले पड़े हैं। कहाँ से स्मार्ट रहे? पैर धरते ही काम खराब हो जाता है। तो अभी तक 5 सालों में 10 सालों में कोई भी काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। जो भी ट्वेल वगैरह थे पानी के, वो सब बाबूजी ने लगवाए हुए हैं यहाँ के पहले। अच्छा। उसके बाद कोई ट्वेल ही नहीं लगे, पानी आता ही नहीं है। रात को 2 बजे या 3 बजे पानी उठ के लोग भरते हैं, फिर जॉब कब करेंगे? और एक रोजगार फरीदाबाद चलिए में और भी साथी से बात करेंगे। हाँ सर, आपसे बात करना चाहूंगा सर। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहूंगा मैं। मेरा नाम सुमित है सर। सुमित जी, हरियाणा विधानसभा दंगल में आपका स्वागत है। क्या चाहते हैं अब की बार? बदलाव चाहते हैं सर। बदलाव कैसे, मतलब क्या बदलाव में आप चाहते हो कि हाँ भी अब की बार बदलाव हो तो ये होना चाहिए? कौन से ऐसे काम रह गए जो बीजेपी सरकार ने नहीं किए? पानी नहीं निकला अंडरपास का, उसकी मैं उधर ही था जब वो घटना हुई थी। ये 11:30-12 बजे की बात है। वहाँ कोई प्रशासन नहीं था। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए स्मार्ट सिटी के, जिसको नरक सिटी बोलते हैं। वो स्मार्ट सिटी नहीं है, नरक सिटी है। नरक सिटी। और उसमें सीसीटीवी कैमरा वहाँ लगे हुए हैं ऊपर। वहाँ आप देख सकते हो अपने न्यूज के किसी तरीके से। वहाँ आप देखोगे तो वहाँ कोई वो लगा हुआ है। वहाँ कोई प्रशासन का आदमी नहीं था, कोई बैरिकेटिंग नहीं थी। उन लोगों ने वो ड्रिंक करी हुई थी, वो बोल रहे हैं, वैसे करी नहीं होगी उन्होंने। इतनी भी ड्रिंक नहीं कर सकता जो गुड़गांव से अपने फरीदाबाद आ गया और अपने फरीदाबाद आके उसकी डेथ हुई है। उसने जैसी गाड़ी मोड़ी अंडरपास की तरफ, तो वो गाड़ी हवा में होगी और वो अंदर चली गई है। उन्होंने कोई ड्रिंक नहीं करी थी। मैं 12:30 बजे वहीं था, हमने रस्सा बांध उसकी गाड़ी बाहर निकाल लिया। अच्छा अच्छा। तो एक डेड बॉडी उसमें गाड़ी में थी और एक जंप कर गया तो वो नीचे दब ये गया। बिल्कुल जनता को सब पता है। क्या आप केवल एक अंडरपास के लिए मतलब आप बदलाव चाहते हो? नहीं, बदलाव कुछ कहा ही नहीं उसने मैडम ने। नहीं, कोई चलो काम धंधा अंडरपास- कर लेते तो बोलते कि नमस्ते करने नहीं आए। और नमस्ते का हमें मतलब पता नहीं है क्या होता है। आप मुझे ये बताइए कि क्या विकास कार्य कौन से नहीं करे जिससे आप बदलाव चाह रहे हैं अब की बार? विकास कार्य एक हमारा गांव है। मैं अपने गांव के रिलेटिव अपनी बात बता देता हूँ। कौन सा गांव है? फतेहपुर चंदीला स्मार्ट सिटी का गांव है सबसे। उसको नरक सिटी बना दिया है। और ये अभी कल की, ये आज की फोटो खींच कर लेके आए हो, ये लो। तो ये देख सकते हैं फतेहपुर चंदीला में कूड़े का घर बनाया हुआ है। और अभी मैं आपको फतेहपुर से मेरे को याद आ गया, फतेहपुर में हमने बिल्कुल सरकारी स्कूल के सामने खबर बनाई थी कि सरकारी स्कूल और सरकारी स्कूल के सामने मंदिर और मंदिर के सामने कूड़ा घर। हाँ। फतेहपुर के अंदर आप जाओगे तो सबसे पहले कूड़े के दर्शन करोगे, ये पानी आता है, फिर मंदिर के दर्शन करोगे, फिर विद्यालय के दर्शन करोगे। ये पानी आता है। ये विकास किया है। कौन पानी को अगर नहा भी लो तो आप इस पानी में। तो देखिए, आप क्या चाहते हो आपकी बात? क्या नाम है आपका? क्या नाम है जी आपका? कमल। कमल। तो क्या चाहते हो आपकी बार आप? बीजेपी। बीजेपी सरकार। बीजेपी कैसे? अगर ये तो कह रहे हैं कि भी मैं बदलाव चाहिए। नहीं, हमें तो बीजेपी चाहिए। बीजेपी चाहिए? क्यों चाहिए बीजेपी? आ जाओ, यहाँ जाओ। चलो, एक तो बीजेपी का मिला। क्यों चाहिए बीजेपी की? बीजेपी की सरकार बढ़िया है। बढ़िया। और ये तो कह रहे हैं कोई भी काम नहीं करा। वो उनकी अपनी राय है, हमारी अपनी राय है। नहीं, आपकी क्या राय है? कौन कौन से काम कर दिए हैं यहाँ पर? काम क्या सही राय है भाई? राम मंदिर बोलेंगे, राम मंदिर बना दिया। ना ना, राम मंदिर को छोड़ो। हाँ जी, ये बोलेंगे राम मंदिर बना ना, ना, दिया। राम मंदिर को छोड़ो। वो तो राम मंदिर से ही हारेगी बीजेपी सर। अरे वो तो छोड़ो, राम मंदिर की बात अलग है। चुनाव तो हरियाणा में है ना। हाँ, तो बस वो तो छोड़ो, राम मंदिर को क्या है। बड़कल विधानसभा क्षेत्र में क्या काम करे हैं? काम तो खैर कुछ नहीं किए, पर लेकिन फिर अब काम तो कुछ नहीं करे तो फिर बीजेपी की तरह चाहिए। पर वोट देने बीजेपी को। चलो देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। काम कुछ नहीं करा है परंतु वोट बीजेपी को देंगे। हाँ जी, आप? कांग्रेस को जिताएंगे। कांग्रेस जी। कांग्रेस सर, यहाँ पर सब परेशान लोग हैं। बीजेपी के कैसे? क्या काम? हमारे से सहयोग का। नहीं, बीजेपी कैसे, मतलब कोई काम करा हो? काम कर रहे हैं, बड़कल में काम हो रहा है पूरा। अच्छा, क्या नहीं हुआ काम? कौन सा काम किया बड़कल में? बड़कल में काम हो रहा है पूरा। कौन सा काम हो रहा है? आगे देखो, कौन सा काम हो रहा है, कुछ बताओ तो। अरे बन गई बड़कल, जेल बन गई पूरी। अच्छा, बड़कल जेल बन गई। हाँ। बड़कल जेल बन गई, पैसा देख लो। ये 5 साल अब कंप्लीट हो गया ना सेशन, इनका पूरा शासन। अब 5 साल में इन्होंने बनाने का काम खाली स्टार्ट हुआ है, वो बनी नहीं है। बनी भाई, बनी क्यों नहीं है? जाके देखो। वो बनी नहीं है, वो तो उनके शासन। देखो भाई, वो पिछले 10 साल से थे अंकल जी, वो पिछले 10 साल से थे।
अब वो लास्ट इनका काल चल रहा है 5वां। अब बन गया तो वो बनना नहीं कहते उसे, तो उन्होंने खाली स्टार्ट करा है। स्टार्ट यूं करे बन गई पूरी। कुछ भी नहीं हुआ, आप जनता से पूछो। हाँ जी, आप लास्ट कब क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? विजय नाम मेरा। विजय, बड़कल झील में बड़कल झील में कह रहे हैं कि सीवर का गंदा पानी जा रहा है, तो क्या खुश हो उससे आप? उसमें जाओगे आप? उसमें नहीं जाएंगे। क्यों नहीं पान जाओगे? साहब जा रहा मैं, पान साहब जा रहा मैं, कौन कह रहा है? हाँ, साफ पानी जा रहा है, देखो पान साहब जा रहा है। वो अंकल जी सीवर का पानी है, वो आपको नहीं, साफ सीवर लग पानी रहा है। साफ पानी जा रहा अभी है। आने वाले 4-5 साल में ये पूरा कैंसर की बीमारी बना देगा, बहुत बड़ी वाली। और कोई काम किया है? नहीं, काम अच्छे, कहीं रोड बनाए, अच्छे बना दिए, साफ पानी और रोड अच्छे बना दिए। सर पानी की थोड़ी समस्या है। सर ये रोड जो बनाई है ना, आप किसी से भी पूछ लो, ये सर लॉकडाउन से 2019 से रोड बन रहा था। ये 2019 से बन रहा था ये रोड। ये नाला जो बना है इसका पानी उसमें जा रहा है। 2019 से एक रोड पटेल चौक से शर्मा चौक का रोड 2019 से बन रहा था। पाइप लगा हुआ वहाँ से जाकर उसे बरखल झील में गिर रहा है, वहाँ से कह रहे हैं कि फिल्टर होकर पानी आएगा यहाँ। 19 में किसी सरकार थी, बीजेपी सरकार थी। 2019 में बनी थी रोड, स्टार्ट नहीं बनी रोड तो। 19 से 24 तक अब पहले तक काम कंप्लीट थी। हुई है इसी साल में। वो इसी पहले साल तो में काम थी। कंप्लीट हुई है। पहले तो रोड थी नहीं, उससे पहले भी 2019 से पहले भी बीजेपी सरकार ही थी, 2019 से पहले भी। हाँ, तो तब क्यों नहीं थी रोड? रोड तो बन गए सारे। अंकल जो रोड बने इसी साल बनी है ये रोड। 6 साल में 1 करोड़ पूरा नहीं हुआ, अभी काम चल रहा है इस पे। आप ये रोड देख लो, आप सैनिक कॉलोनी वाला। मैं तो बीजेपी में हूँ। विधानसभा कौन सी आपकी? बड़कल में नहीं रहते हो? हाँ, बिल्कुल मैं तो। बड़कल में रहते हो। एसजी नगर के जो तमाम रोड आपने देखे हैं कभी जाके? हाँ, देखे बड़कल के देखे? क्यों? बड़कल काम देखा कभी आपने? काम देखा मैंने, लेकिन कैसा? वहाँ काम नहीं हुआ। वहाँ काम नहीं हुआ। वहाँ काम नहीं क्यों हुआ? हुआ, वहाँ काम नहीं हुआ। बड़कल में झूठ थोड़ा हुआ। क्यों नहीं हुआ वहाँ पे काम? ये मुझे पता क्यों नहीं हुआ भाई। हाँ, मानता हूँ नहीं बनाया वहाँ पर। एसजी नगर में वहाँ तो काम हुआ। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। अंकल जी यहीं रहते हैं ब्लॉक में, इनके रहने वाले की पानी की लाइन डल गई 4 साल पहले। उन्होंने पानी आया है। क्या नाम है आपका? पानी आ गया उसमें, पानी आ गया उसमें। एक मिनट भाई साहब, सर आप एक बार सर 4 साल पहले इनकी रेनीवाल की पानी की लाइन डली है, हाँ, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आया। पानी नहीं आया, लेकिन हाँ। ये विकास हो गया। पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हाँ, क्यों नहीं आ रहा पानी? अच्छा, पानी टैंकर माता हूँ देखिए टैंकर माता पानी का। इसी सरकार को जब आप बनाते हो तो आपको क्या चाहिए? पक्की सड़कें, लाइट, पानी, ये चाहिए ना आपको? पानी आ रहा आपके घर में? पानी नहीं आ रहा मेरे घर में। पानी नहीं आ रहा। हाँ। कैसे कर रहे हो? विकास है सर ये। टैंकर मंगाता हूँ पानी का मैं तो। हाँ, टैंकर में पानी भर रहा हूँ। चलिए, और भी कुछ युवा साथी हैं, और भी कुछ युवा साथी हैं। क्या नाम है जी आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, क्या चाहते हैं? बदलाव चाह रहे सर। बदलाव, तो बदलाव बिल्कुल सही हो आप? बदलाव बिल्कुल आप बदलाव चाह रहे हो आप सर? बदलाव चाह रहे थे, बहुत परेशान हो गए जी इस पार्टी से, बीजेपी से। आप ये लगा लो 9 साल 9.5 साल एक सीएम रखती है, 6 महीने पहले एक सीएम को हटा देती है। कैंडिडेट 10 साल से रखा हुआ विधायक को, अब इलेक्शन टाइम उसको भी हटा दिया। पार्टी में खुद में स्थिरता नहीं है, आगे लोग क्या संभालेगी? ये बदलाव जरूरी जी। और सर आप बदलाव क्या चाहते हो? बदलाव चाहते हैं? क्या मतलब क्या चाहते हैं? बदलाव तो जरूरी है। बदलाव जरूरी है। तो देखिए, हरियाणा विधानसभा दंगल में आज हम दिखा रहे हैं बड़कल विधानसभा क्षेत्र से युवाओं की क्या सोच है, बुजुर्गों की क्या सोच है। और देखिए, यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में युवा हैं और सभी की एक सोच है कि हमें चाहिए बदलाव। अब ये तो जनता तय करेगी कि वास्तव में ही बदलाव चाहिए या फिर मौजूदा सरकार चाहिए। हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर क्या विकास कार्य किए हैं, क्या नहीं किए। हालांकि कुछ बीजेपी के भी यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम बीजेपी पार्टी से बहुत खुश है, विकास कार्य तो कुछ नहीं हुए, परंतु हमें बीजेपी सरकार चाहिए। पानी घर में नहीं आ रहा, हमें बीजेपी सरकार चाहिए। तो आप खुद तय करोगे कि आपको कौन सी सरकार चाहिए, क्योंकि मतदान आपको करना है, जनता को करना है। फिर मिलेंगे हम एक नए एपिसोड के साथ। देखते रहे हमारे साथ हरियाणा दंगल।